स्वागत है आप सभी का Z10 न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। और आज हमारे बीच मौजूद हैं एक स्पेशलिस्ट सर्जन ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर विवेक कुमार पाठक जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। G10 के श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। अभी आप जानते ही हैं, ये जो फरवरी मार्च का महीना है, इसमें जो परागकण होते हैं, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, वो शेड हो रहे होते हैं। इसकी वजह से नाक की कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो यानी कि आज हम बात करने वाले हैं नाक में उत्पन्न समस्याओं के बारे में, क्योंकि अभी जो मौसम है वो बेरुखा सा हो गया, बदलता ही चला जा रहा है, तो इसमें कई सारी बीमारियां भी आ जाती है। तो यहाँ पे हमने एक टॉपिक लिया है जिसके बारे में आज हम सर से बात करेंगे। सर, आप उस टॉपिक के बारे में बताइए और साथ ही बताएं कि एलर्जी होती कैसे है। तो ये जो फरवरी मार्च का महीना है, इसको हम पतझड़ बोलते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं फरवरी मार्च का जो महीना होता है, इसमें क्या होता है कि पोलन ग्रेन, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनके परागकण जी। है ना, वो शेड होते हैं, वो गिरते हैं। वो एक नोन एलर्जन है। एलर्जन मतलब फॉरेन बॉडी, नाक के लिए एक तरह से फॉरेन बॉडी है। वो नाक के अंदर कुछ रिएक्शंस करते हैं, इसको हम बोलते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। तो ये एलर्जिक राइनाइटिस जो है, ये दो शब्दों से बना हुआ है। एलर्जिक मीन्स जो इंडिविजुअल है वो एलर्जिक है, और राइनाइटिस मीन्स जो अंदर की जो खाल है, म्यूकोसा है, उसका इन्फ्लेमेशन। जी। तो यानी कि जैसे पतझड़ में नए पत्ते उगते हैं या फिर देखा जाता है कि पतझड़ में पेड़ों में से पत्ते गिर जाते हैं और नई नई उसमें फूल कलियां खिलती हैं। तो इसी तरीके से जब इंसान की बीमारियां होती है, वो कई तरीके की बीमारियां होती है, तो नाक के द्वारा ही सबसे पहले उनके शरीर में कोई भी बीमारी प्रवेश कर जाती है। जैसा कि सर ने बताया कि एलर्जिक राइनाइटिस नाम की एक बीमारी है जिससे कि कई लोग ग्रसित भी हो जाते हैं। तो सर, ये लक्षण क्या होते हैं इनके? तो जो उसके प्रमुख लक्षण है, वो लगातार छींकों का आना। जैसे जो रोगी होता है, उसको लगातार छींकें आती हैं। नाक के अंदर अंदर खुजली होना, आंखों में खुजली होना, और गले के अंदर खराश का होना, गला साफ करने की चेष्टा करना रोगी के द्वारा। खराश एक तरीके से पैदा खराश होना पैदा गले में। होना, ये प्रमुख लक्षण होते हैं। तो ये कोई मतलब ऐसा तो नहीं है कोई मेजर कारण हो जाए इसके बाद अगर इस पे ध्यान ना दिया जाए, तो कुछ ऐसा है कि आगे जाके कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा नाक को या फिर अपने शरीर को हार्म पहुंचाता है? तो सबसे जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर है, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो रोगी की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो इससे हैम्पर हो जाती है। सपोज कि आप यहीं स्टूडियो में बैठे हैं, अचानक से आपको छींकें आनी चालू हो जाए, तो उससे क्या होगा कि आपका अपना जो जो दिनचर्या है, ये जो जो अपना जो आप काम कर रहे हैं, उससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट है क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है, वो रोगी की वो इसमें प्रभावित हो प्रभावित हो जाती है। जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट कभी कभी बार बार हाथ में मतलब रुमाल रखते हैं, है ना, नाक की तरफ उसको ढकने की कोशिश करते हैं। तो मेन जो है, इसके अंदर रोगी की जो दिनचर्या है, वो प्रभावित होती है मेनली। अगर ये बीमारी किसी में भी हो जाती है या फिर इससे कोई भी अगर ग्रसित है, रोगी है, तो उसका दिनचर्या पे काफी प्रभाव पड़ता है। यदि आप किसी मीटिंग में बैठे हैं या फिर गेट टुगेदर में हैं या फिर आप चार लोगों के बीच ही बैठे हैं, तो अचानक से आपको छींकें आने लगती है और आप भी कहीं ना कहीं शर्मिंदा हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप किसी बड़े काम में गए हुए हैं और वहां भी अगर आपको इस बीमारी ने आपको जकड़ रखा है, तो आपको 100% है कि आप वहां से उठ के ही चले जाएंगे बाहर। तो सर, इसके जो उपाय हैं वो भी कुछ होंगे? तो इसके जो उपाय हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है बचाव, है ना। तो बचाव बहुत ज़रूरी है। तो हम जो शुरू से बोलते आ रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल करें। इस मौसम में जब भी बाहर निकलें, मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि जो पोलन ग्रेन्स हैं, वो उनसे आपको बचाव करना है ना। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है। अब आप जानते हैं कि होली का त्योहार भी आ रहा है ना, उत्सव भी है। तो उस टाइम पे भी जो है, भीड़ भड़ाक जो है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाती है। तो जी। इसलिए स्पेसिफिकली मास्क जरूर लगाएं, है ना। मास्क का इस्तेमाल करें जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा क्राउड हो, या बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो रखे हो, तो वहाँ पे थोड़ा मास्क का इस्तेमाल करेंगे, तो उससे ऑलमोस्ट 50% बचा जा सकता है। यानी कि अगर मास्क का उपयोग अगर आप भीड़-भाड़ वाली जगह में या फिर ऐसी जगह में करते हैं जहाँ पे आपको दिखता है कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है या फिर इस जगह पे हमें बहुत ही सतर्कता से चलना चाहिए, तो आपको उधर मास्क का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। अपने नाक को ढक के ही रखना चाहिए, क्योंकि सारी बीमारियाँ जैसे हमने बताया कि नाक से सबसे पहले आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है। ये बेसिकली किस ऐज के बच्चों में देखी जाती है या फिर बुजुर्गों में, किस ऐज के लोगों में बीमारी ज़्यादातर दिखाई देती है? ज़्यादातर ये वयस्कों में ज़्यादा दिखाई देती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जो भी लोग बाहर ज़्यादा निकलेंगे, उनको अंदर ज़्यादा ये होने की संभावना रहती है ना। और हम जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर का जो एरिया है पूरा, थोड़ा सा एयर क्वालिटी तो आप जानते हैं कि वो पुअर, या मतलब
बहुत खराब है, तो इसलिए स्पेसिफिकली वयस्कों में ज़्यादा होती है, पर बच्चों में भी कुछ-कुछ कारण होते हैं, इसकी वजह से एलर्जी राइनाइटिस होने की संभावना रहती है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस भी किया था कि नाक के पीछे एडिनॉइड्स होते हैं, टॉन्सिल जी, होते हैं, वो एलर्जी राइनाइटिस कर सकते हैं बच्चों के अंदर भी। और एक जो चीज़ है कि एलर्जिक राइनाइटिस के जो पेशेंट होते हैं, उनके अंदर 30% चांसेस होते हैं कि लाइफ टाइम में उनके अंदर दमा या अस्थमा डेवलप होने की संभावना रहती है। तो इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए कि एलर्जिक राइनाइटिस से बचें, जो भी एलर्जन है उनसे बचें, है ना? उन मास्क का प्रॉपर इस्तेमाल करें, और अगर सिम्पटम डेवलप हो रहे हैं तो फिर जी। उसके लिए चिकित्सा लें, तो दवाइयाँ कुछ दी जाती हैं उसके लिए, है ना? जी, यानी कि अगर आपको ये बीमारी लगती है, आपको महसूस होता है कि आपको लगातार छींकें आने लगी है या फिर आपके नाक के किसी पार्ट में लगातार आपको खुजली महसूस हो रही है या कुछ ऐसी एक्टिविटी आपके अंदर चल रही है, तो आप जल्द से जल्द डॉक्टर से परामर्श लें। यदि आप सर से डायरेक्ट मिलना चाहते हैं, तो आप इनके क्लिनिक जा सकते हैं, इनसे मिल सकते हैं। इनका एड्रेस है नोएडा सेक्टर 20 ई 150, जहाँ पे जाके आप इनसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। और यदि आपको घर बैठे जानना है उपचार, तो नंबर नीचे फ्लैश हो रहे हैं लगातार, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और सर से डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। उनके पास जाके आप और जो भी बीमारी आपके नाक, कान और गले से संबंधित है, उसके बारे में सर से जाके डायरेक्ट आप परामर्श भी ले सकते हैं। तो सर, जैसा आपने बताया अभी कि ये बीमारी लाइफ टाइम तक आपको दमा का पेशेंट बना सकती है, तो क्या ये सच है? जी, इसमें जो लिटरेचर है वो यही बोलता है कि 30 मेडिकल लिटरेचर कि 30 से 40% चांसेस रहते हैं कि जो पेशेंट एलर्जिक राइनाइटिस के जो पेशेंट होते हैं, लाइफ टाइम में उनमें अस्थमा डेवलप होने की संभावना रहती है। कारण ये है कि वही जो डस्ट पार्टिकल हैं या जो छोटे परागकण हैं, वो नाक के रास्ते जो है छाती की तरफ, श्वास की नली छाती की तरफ जा सकते हैं, जो कि वहाँ पे रिएक्शन कर सकते हैं, है ना? तो इसलिए इसका प्रॉपर मैनेजमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी। यानी कि अगर आपको जल्द ही अपनी इस टाइम में बुढ़ापे में ना प्रवेश करना हो, यानी कि दमा जैसी बीमारी अपने अंदर ना इनहेल करनी हो, तो सर के पास ज़रूर जाएँ, उनसे परामर्श लें और कैसे आपको इन सब बीमारियों से बचाव में रहना है, इसके बारे में भी आप सर से कंसल्ट कर सकते हैं। आपको मैंने एड्रेस बताया, फिर से आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ। नोएडा के सेक्टर 20 ई 150 में सर का क्लिनिक है। आप उनसे जाके उपचार जान सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं और कैसे आप इन बीमारियों से दूर रखें खुद को, खुद के घर को और साथ ही अपने साथ में रहने वाले संबंधियों को, तो ये उपचार परामर्श सभी आपको सर देंगे। तो सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तमाम बड़ी हमें आपने एक जानकारी साझा की है, क्योंकि त्योहार के समय में लोग काफ़ी हद तक अवॉइड नहीं करते हैं चीज़ों को, भीड़ में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। धूल, मिट्टी, पॉल्यूशन होली के टाइम में हो ही जाता है। इसमें आपने हम सभी को अवॉइड करने की बात कही है और साथ ही उपचार भी बताया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद जी 10 न्यूज़ के श्रोताओं का, और जी 10 की टीम का भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, आगे भी करते रहिए। जी, तो हम आपके साथ फिर मिलेंगे एक नई बीमारी के साथ और उम्मीद करते हैं और उनके उपचार भी आपको काफ़ी पसंद आएँगे। जैसे कि आप हमें लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, सर के साथ आपकी ख़ासा बातचीत हो रही है। इससे उम्मीद करते हैं कि आप जल्द ही हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे एक नए इलाज और नई बीमारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए जी10 न्यूज़। धन्यवाद।